तो द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम की पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली जो है अपना हाथों पे स्पिरिचुअल एनर्जी लाना सीख जाती है, और उसी के साथ जो वहाँ पे मैसेज करने वाले लेडी आई थी, मतलब मैसेज करवाने के लिए अपना फुट मैसेज, उस लेडी को कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाई कर देता है, जिसकी वजह से वो उस लेडी का कहीं और पे चले जाती है उसका दिमाग, कि उसको ज़्यादा ही सेटिस्फाई मिल गए। और वो देख के अपना जो शॉप ओनर था मैसेज शॉप का, वो ओनर हक्का बक्का रह जाता है। तो इसी के साथ हमारा वो वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अभी इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ली और शीशी कहीं पे जा रहा है, और जाते हुए शीशी ली को बोलता है कि वो लेडी जो है आपको अपना जो फ़ोन नंबर वो मांगा था वो आपने क्यों नहीं दिया, वो दे देते तो वो उसका जो बॉडी है, वो जो उसका जो परफेक्शन है, उसके वजह से हमको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है आपको। शीशी की ये बात सुन के ली शीशी से कहता है कि मेरा खुद का कुछ प्रिंसिपल है, मैं तुम्हें क्या लगता है मैं कोई राह चलती लड़की को उठा लूँगा? मेरा जो गर्लफ्रेंड होगा उस गर्लफ्रेंड का जो कुछ रिक्वायरमेंट होना चाहिए। लेकिन ये बात सुन के शीशी जो है एक पेन और पेपर लेके लिखना शुरू कर देते हैं और बोलता है कि क्या 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 रिक्वायरमेंट है, हाइट, वेट, बॉडी का शेप या फिर एज, क्या है कौन सा प्रिंसिपल, तुम्हारे असिस्टेंट कौन सा, क्या है उसका सब कुछ बोलो जल्दी बताओ। और यह देख के ली बोलता है कि तुम क्या लगता है तुम्हें कि तुम नोट लिख के क्या कर रहे हो, और मेरे को मेरा जो गर्लफ्रेंड है वो सूटेबल गर्लफ्रेंड मेरे लिए ढूंढने में क्या तुम मदद करने वाले हो? तभी ली शीशी बोलता है कि हाँ ज़रूर ज़रूर, मेरे को बताओ, मैं जल्दी लिख लेता हूँ। जो है ली उसको बोल देते हैं शीशी को जो क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तभी जो है शीशी सर्च करती है, जो फीमेल वाला कॉलम है उसमें 10 to 25 ईयर्स ओल्ड का लेडी का दिखाई देता है, और चार्म पे जो 80 से 90 है, और जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर के अंदर है, और जो हाइट है वो 160 से 170 सेमी के अंदर है, मतलब 5 फुट के आगे या पीछे होगा, शायद से 5 फुट के 6 फुट के आगे पीछे होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके सर्च कर देता है जो शीशी है वो अपने बुक में। लो, ये तो बुक को भी गूगल बना दिया रे। तभी उस बुक में कुछ 4 लड़कियों की तस्वीरें आ जाती है, और उसकी एज भी आ जाती है, नाम भी आ जाती है, और चार्म भी आ जाती है। तो तभी शीशी जो एली को बोलता है कि यहाँ पे 4 लड़कियाँ हैं 100 मीटर के अंदर, जिसका चार्म में 80 से 90 के अंदर उनका चार्म है, और उनका एज भी है। तभी जो है शीशी एक लड़की के ऊपर क्लिक करती है और बोलता है कि इसका प्रोफाइल देखने दो, मतलब उस हर एक की प्रोफाइल देखता है कि कितना क्या है, और उसका प्रोफाइल भी दिखा देता है। तभी शीशी जो है उस लड़की का प्रोफाइल देख के बोलता है ओ ये तो कुछ भी नहीं है, उसके चांद पे बिना इसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मैं कुछ सर्च करने का कुछ रेडियस बढ़ा देता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ आए, और देखता हूँ जो लड़की हर एक एसेट में 400 के अंदर होगी, मतलब 400 के ऊपर होगी, उसको मैं लूँगा आपके लिए। तभी जो है शीशी बोलता है कि सर्च करके कि देखो 100 मीटर के अंदर एक और लड़की है जो हर एक चीज़ पे खरा उतरती है, और उसका सारे पॉइंट 400 के ऊपर है, ये रहा वो लड़की। तभी लू भी उस लड़की की तरफ देखने लगता है कि कौन है भाई ये लड़की। तभी जो है लू देखता है कि उस लड़की का नाम शियाकीर है। शियाकीर देख के लू का थोड़ा डर जाता है और बोलता है ये लड़की क्यों है यहाँ पे। तो शीशी बोलता है तुम क्या इस लड़की को जानते हो? तब लू शीशी को बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ ना, ये लड़की जो है हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, और सारे के सारे लड़के इसके ऊपर मरते हैं और इस लड़की के ऊपर जान छिड़कते हैं। तभी लू चलते हुए शीशी को बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो कि वो मेरे 100 मीटर के अंदर है। जो है लू की साइड से एक कार जाती है, और कार के अंदर जो है लू झांक के देखता है तो उस कार के अंदर जो शिया बैठे हुए होते हैं। तभी जो है शिया उस तरफ देखते हैं जहाँ पे ली और जो शीशी खड़े हुए थे, उधर देखते हैं, और तभी ली और शीशी जो है उस दीवार के पीछे छुप जाते हैं, और शिया जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाती। तो तभी जो है शीशी ली से पूछता है कि सर हम
क्यों यहाँ पे छुपे हुए हैं। तभी ली जो है वो मन में बोलता है कि मैं जो कांड किया हूँ ना उसके बाद तो छुपना ही पड़ेगा ना मेरे को। तभी जो है 1 महीना पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली भाग रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये समर वेकेशन है और मैं अभी कुछ भी चिंता भावना छोड़ के मैं पैसा कमा सकता हूँ, पैसा ही पैसा होगा चारों तरफ, ऐसे खुश होके भाग रहा है। तभी जो है एक दीवार के कोने से जो है शीन निकल के आती है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं और टक्कर हो जाते हैं। तभी ली उठता है और बोलता है मेरे को सॉरी, और तभी ली को कुछ सॉफ्ट सा नरम नरम सा फील होता है तो वो ठीक से देखता है कि वो शिया के बड़े बड़े संतरों के ऊपर हाथ रखे हुए है, तो वो डर जाता है और वहाँ से भाग भाग कुछ भी जाता है। और तभी ली मन में सोचता है उस समय मैं सोच रहा था कि मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा उसके सामने, तो मैं वहाँ से भाग के चला आया और जो भी है मैं उसके साथ मीट नहीं कर सकता उसके बड़े डिजास्टर के बाद। और तभी ली इसी को बोलता है कि लाभ जो है ना, प्यार जो है ना वो किस्मत से मिलती है, वो कोई डाटा वाटा से लिखा हुआ नहीं होता, उससे लाभ नहीं होता। मैं अपना काम मैं खुद कर लूँगी, तुमको परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी कुछ देर बाद तो ली घर पे चला आता है और आके देखते हैं सामने उसके घर के दरवाज़ों में कुछ रंग बंग बिखरा हुआ है। तभी ली वो रंग देख के जल्दी से अपना दरवाज़ा खोलता है और लिंग लिंग को बोलता है कि लिंग लिंग क्या तुम्हें कोई bully किया है। तभी लिंग लिंग को दिखाया जाता है जो है चिंता से मतलब टेंशन से बैठा हुआ है नीचे। तो तभी जो है लिंग लिंग आके लिंग की पाँव में पकड़ चले जाती है और जोर से रोते हुए बोलती है जंग हूँ कुछ लड़कों को लेके आया था उसके एंड मेरे को पूछ रहा था कि उसका पैसा वापस देने के लिए, और वो ये भी बोला कि अगर 1 महीने के अंदर हम उसके पैसा वापस नहीं दिया तो हमारा घर ले लेगा वो कर्जे के अंदर। तभी ली बोलता है कि ये घर हमारा ही होगा, ये घर कोई नहीं लेगा हमसे। मेरे पापा जब मरे थे तब उधारी लिए थे और वो सिर्फ 50,000 रुपया का था, पर वो शार्क लोन से लोन लिया था, इसके लिए वो 3 साल के बाद वो 50,000 रुपया भर के हो गया 1 मिलियन। अभी भाई 1 मिलियन रुपया कैसे उधारी चुकाऊँ। तभी लू फ़ोन देखते देखते फ़ोन में एक चीज़ पे उसके नज़र जाती है। तभी वो बोलते ये तो बैंक रॉबरी से भी आसान है। तहनमा क्राफ्ट का एक स्टेज रिलेवर ने उसका बर्थडे था आज और उसने 28 गिफ्ट भेजा है उनके क्लाइंट को, इंक्लूडिंग ऑडी और 2,80,000 इन कैश में। तभी लू अपने मन में सोचता है हाँ यही सही है, मैं एक स्ट्रेस रिलीवर बन सकता हूँ, मेरे करंट एबिलिटी के साथ मैं तो बन ही सकता हूँ ये। तभी वहाँ से शीशी निकल के आती है और शीशी बोलती है कि हाँ लॉर्ड ऑफ फ्लावर कि आप ये कर सकते हैं, आप एक मैसेजर बन सकते हैं और उसी के साथ आपका जो फॉर्चून ऑफ फ्लावर का टेक्निक है वो भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये दोनों तरफ से फ़ायदा भी होगा और पैसा भी कमा लोगे, तो आप बन सकते हैं। तभी लू दिखाया जाता है कि लू एक बिल्डिंग के सामने खड़े होकर उसकी तरफ देख रहा है और हाथ में मुट्ठी किए हुए मतलब कुछ सोच रहा है और बोल रहा है कि जो भी हो जाए मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रहूँगा। तो इसी के साथ हमारा जो है ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। क्या अपना लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्या अपना पापा का पैसा लौटा पाएगा वो, और क्या वो अच्छा वाला मैसेंजर बन पाएगा, मैसेज से पैसा कमा पाएगा। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये चैनल। तो टाटा बाय बाय, और भाई सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि अगला वाला एपिसोड इसी चैनल पे आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और शेयर भी कर देना। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय।